हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज मैं मधु शर्मा आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा जो नया चैप्टर है द मॉडर्न एम्पायर। क्लास 6 का चैप्टर है हिस्ट्री यूनिट का। इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न एम्पायर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें जो मॉडर्न एम्पायर की नींव है वो कहाँ से पड़ी, तो सबसे पहले बात आती है अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था और जो हार थी किंग पॉरस की, उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अलेक्जेंडर जो कि किंग था, जो कि राजा था मैकेडोनिया का, और जब वो अपनी जीत के बाद में जब उसने ईरान पर अपनी जीत कर ली थी तो वो उसने अपने जो रुख था वो इंडिया की तरफ किया। अब इंडिया के रुख करने के बाद में 326 BC में उसने नॉर्थ वेस्ट पार्ट था जो हमारे इंडिया का, उस पर अटैक किया। और पॉरस जो था उसने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली थी अपने इन्वेडर को रेसिस्ट करने की। और अलेक्जेंडर ने भी अपनी जो फोर्स थी वो सारी इकट्ठी कर ली थी, गैदर कर ली थी उसने अपनी सारी फोर्स झेलम के लेफ़्ट बैंक पर, दैट मीन्स उसके लेफ़्ट किनारे पर। और उसने झेलम को क्रॉस किया और उसने एक सरप्राइज अटैक कर दिया उसने पॉरस पर। और जो किंग पॉरस था उसने बहुत ही ब्रेवली फाइट की थी उस टाइम पर, और सीरियसली बहुत ज़्यादा वाउंडेड हो गया था, बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और उसको कैदी बना लिया गया था उसको। और जब वो अलेक्जेंडर जब उसने उसको देखा तो जो पॉरस था उसने कहा था ही शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किंग हु फॉट फिर हिज मदरलैंड। तो उसने बोला था कि दैट मीन्स उसको इस तरीके से एक राजा की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, और कि जो कि अपनी एक मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए जो कि लड़ा हो। तो जो अलेक्जेंडर था उसने पॉरस के करेज के लिए, उसके साहस के लिए बहुत उसको एडमायर किया। अलेक्जेंडर ने पॉरस को उसका जो किंगडम था वापस दे दिया क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा एडमायर हो चुका था, इंस्पायर हो गया था, और उसने उसको अपना फ्रेंड बना लिया और बहुत ही अच्छा फ्रेंड बना लिया उसने उसको। अब बाद में आती है, इसके बाद में अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद में बारी आती है उसका जो रिटर्न जर्नी थी। अलेक्जेंडर ने आगे बढ़ा, आगे प्लान किया उसने बढ़ने का, और उसने चेनाब और जो रावी नदी थी उसको पार किया, और उसके बाद में वो 20 की तरफ एडवांस उसने बढ़ा वो। लेकिन जो एरिया था उसने जो कन्क्वेयर किया उसमें रिवॉल्ट आ गई थी। रिवॉल्ट कैसे आई थी, उसके जो सोल्जर्स थे अब उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया था। मना क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने उस जो नंदा एम्पायर था, जो 20 नदी के पार में जो नंदा एम्परर था उसकी माइटी के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में उन्होंने ऑलरेडी सुन चुके थे, वो जान चुके थे। तो इसीलिए उन्होंने जो उसकी सेना थी, जो उसके सोल्जर्स थे, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अब उसने एक हैवी हर्ट के साथ में, बड़े ही वो ना चाहते हुए भी उसने एक रिटर्न जर्नी ली, और 325 BC में उसने ये सब किया था। और फिर एक साल बाद वो बेबीलोन में, जो कि मॉडर्न इराक है अब, वहाँ पर वो मारा गया था। अब इसके बाद में बारी आती है अलेक्जेंडर के इन्वेजन के जो इफ़ेक्ट्स थे, उसने जो भी इन्वेजन किए उसके इफ़ेक्ट क्या क्या पड़े। एक तो जब अलेक्जेंडर था वो कुछ ही गवर्नर्स को एक तरह से अपने टेरिटरीज़ में अपॉइंट किया हुआ था उसने, वो खुद ही जिनको जीता हुआ था उसने, जिन टेरिटरीज़ को, वहाँ पर उसने कुछ ही गवर्नर्स रखे हुए थे। और जो उसका एम्पायर था वो बहुत ही जल्दी टूट गया था। उसके कुछ इनडायरेक्ट रिजल्ट थे। इनडायरेक्ट रिजल्ट कैसे थे उसके, एक तो इंडिया का जो फर्स्ट कांटेक्ट था वेस्ट के साथ में, एक तो वो था, और जो समुद्र और जो ज़मीन का जो रूट था वो जो अलेक्जेंडर ने ही एनकरेज किया था ट्रेडर्स का, और ट्रेड बूस्ट किया उसने इंडिया और यूरोप के बीच में। और कुछ जो बहुत सारे जो ग्रीक थे वो भी नॉर्थ वेस्ट रीजन में सेटल डाउन हो गए। इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो था वो ग्रीक में भी इन्फ्लुएंस हुआ, वहाँ पर भी उसको फैला एक तरीके से। और जो ग्रीक टेक्निक्स थी लेफ्ट में, वो भी गांधार स्कूल जो आर्ट है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, वहाँ पर आई।
और इन्वेजन जो था वो किंगडम्स का जो नॉर्थ वेस्ट में वो कमज़ोर पड़ गया, और जो रास्ता था उसका मौर्यन एम्पायर का ग्रोथ का, मौर्यन एम्पायर के राइज और ग्रोथ का जो रास्ता था वो बन गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।